अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी बॉल बाउल सिस्टम। दिस इज एन अनदर एग्जांपल या और एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले जो था हमारे पास वो था, क्या कहते हैं कि मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि अगर किसी स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दिया जाए तो उसकी जो मूवमेंट होती है यानी जो उसकी मोशन होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कि बॉल बाउल सिस्टम जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल या और एप्लीकेशन है जो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे कि इसकी जो हेडिंग है उससे ही हमें वाज़ है कि हमारे पास एक हम लेंगे बॉल और एक क्या लेंगे, बाउल। अब बाउल के अंदर जो बॉल की मूवमेंट होगी, यानी जो बाउल के अंदर जो बॉल की क्या होगी, मूवमेंट होगी, बेसिकली वो कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, डिटेल से हमने पढ़ना है और विद यानी इसकी थ्योरी हमने क्या करना है, साथ राइट करनी है। अब बच्चों सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले हमें इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक बाउल लेना है, यानी कि एक बाउल बाउल ले लिया। अब उस बाउल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, उस बाउल में हम लोगों ने बच्चों एक बॉल को प्लेस करवा देना है। क्लियर है? हम लोगों ने एक बाउल ले लिया, एक बाउल के अंदर हम लोगों ने क्या ले ली, एक बॉल प्लेस करवा दिया। अच्छा भी अब जब हम इस बॉल को इधर प्लेस करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी क्या कोई मूवमेंट होगी? बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी। ये हम इसको जब रख देंगे वो थोड़ी बहुत यानी कि हिलेगी बॉल, उसके बाद वो किस में चली जाएगी, रेस्ट के अंदर चली जाएगी। अब इस बॉल का कोई ना कोई वेट होगा, यानी वेट से मुराद क्या होगा, इस बॉल का कोई ना कोई मैस होगा, ऐसे ही है, मैस होगा। अब मैस के अंदर जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड हो जाए, यानी जब जी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाता है, ये वेट बन जाता है। और इस यूनिवर्स के अंदर मोस्टली जो बॉडीज होती हैं उनका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। अब इसका जो बॉल हमने अंदर प्लेस करवाई है, इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। क्लियर है? अच्छा उसके बाद बच्चों एक तो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऑलवेज, हमेशा। अब दूसरा, ये प्याले ने इसको इसके अंदर हमने प्याले के अंदर इसको प्लेस करवाया, यानी बाउल के अंदर प्लेस करवाया हुआ है। अब बाउल इसको रखे हुआ है इसको अंदर, ठीक है। अब बाउल भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी उसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, नॉर्मल फोर्स। जो ये बाउल इसके ऊपर लगा रहा है, जाहिर सी बात है वेट की फोर्स डाउनवर्ड, बॉल की फोर्स अपवर्ड, यानी दोनों सेम फोर्सेस हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर रही हैं, तो इट्स मीन उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, वो कैंसल कर रही हैं और इस वजह से ये बिल्कुल क्या है, ये रेस्ट में पड़ी हुई है। अब बच्चों ये सारा कुछ फिलहाल अब जिस पोजीशन के ऊपर पड़ी होगी ये बॉल बाउल के अंदर, इस पोजीशन को हम नाम देंगे मीन पोजीशन का। किसका नाम देंगे, मीन पोजीशन का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब ये बाउल के ये एजेस हैं यानी ये कॉर्नर है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का और इसको मैं नाम दे देता हूं बी का। अब जिस मीन पोजीशन के ऊपर ये पड़ी हुई है उसको मैं क्या नाम देता हूं, उसको नाम दे देता हूं ओ का। ये बच्चों फिलहाल अभी तक मैंने आपको बताया कि एक बाउल लिया, उस बाउल के अंदर हमने क्या किया, एक बॉल को प्लेस करवाया। किसको प्लेस करवाया, एक बॉल को। और बॉल का जो वेट था वो क्या कर रहा था, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। और एक जो बाउल था ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा था किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। और क्या होता था कि ये वेट और ये जो नॉर्मल फोर्स जो बाउल लगा रहा था ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे और इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसल कर रहे थे। अब इसी थ्योरी को मैं इधर क्या कर देता हूं, आपके सामने पॉइंट्स बनाकर राइट कर देता हूं।
अब सबसे पहले क्या लिखूंगा कि बॉल बाउल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि बॉल बाउल सिस्टम is an example of a simple harmonic motion, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने पहली लाइन लिख दी। अब क्या आगे क्या लिखना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉल ली और एक क्या लिया, बॉल लिया। अब मैंने बॉल को कहां पर प्लेस करवाया, हमने बॉल को बाउल के सेंटर में प्लेस करवाया। कहां पर प्लेस करवाया, सेंटर में। तो अब इस लाइन को मैं कैसे लिखूंगा कि व्हेन बॉल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द बाउल, यानी कि व्हेन बॉल इज प्लेस्ड प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द बाउल, यानी कि मैंने ये बॉल को कहां पर प्लेस करवाया है, व्हेन बॉल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द बाउल, यानी कि मैंने बॉल को बाउल के सेंटर में क्या किया है, प्लेस करवाया है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और नॉर्मल फोर्स क्या है, अपवर्ड है, जो कि बुक वाले ने डिनोट करवाई है आर से। अब इसको लाइन को मैं लिख दूंगा, अब इट्स वेट एंड नॉर्मल फोर्स लिख ले या रिएक्शन फोर्स लिख ले, इट्स वेट एंड नॉर्मल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इट्स वेट यानी उसका वजन, इट्स वेट एंड नॉर्मल फोर्स, यानी कि और दूसरी क्या है, इट्स वेट एंड नॉर्मल फोर्स, या आर क्या लिख दे, रिएक्शनल फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स क्या होगी, रिएक्शन फोर्स क्या होगी, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल बराबर है कि इसमें आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अच्छा, इसको आइए मैं कोई एग्जांपल से मजीद क्लियर कर देता हूं। अच्छा बच्चों, दो फ्रेंड्स हैं, अब एक दो या दो फ्रेंड्स ले लें या दो स्टूडेंट्स ले लें। अब उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, यानी उसने अपने हैंड आगे किए हुए हैं और दूसरे भी, दोनों ने एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ा हुआ है। एक भी फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी फोर्स लगा रहा है। अब वो दोनों की तरफ से फोर्स तो लग रही है, एक जो राइट साइड से एक बॉय लड़का फोर्स लगा रहा है, एक लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, बट दोनों फोर्स लगाने के बावजूद वो स्टील उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, वो भी स्टील उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जितनी फोर्स राइट साइड वाला लड़का लगा रहा है उतनी ही फोर्स लेफ्ट साइड वाला लड़का लगा रहा है, यानी कि अगर राइट वाला 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो लेफ्ट वाला भी कितने लगा रहा होगा, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा। अब दोनों की फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड यानी उनका इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो इस वजह से ना वो उस साइड को मूव कर रहा है और ना ही वो उस साइड को मूव कर रहा है। इट्स मीन मैंने यहां पर यही लिखा कि ये जो वेट और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी क्या है, 10 न्यूटन है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये अपवर्ड की जानिब है और ये वेट क्या है, डाउनवर्ड की जानिब है। जब ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसल कर रहे हैं तो इट्स मीन इनके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। सो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी सो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, और क्या होगा, या नेट फोर्स कोई नहीं इसके उनके ऊपर मतलब लग रही, यानी या फिर या क्या कहेंगे, नेट फोर्स इज जीरो, या आर नेट फोर्स इज जीरो, यानी नेट फोर्स क्या है हमारे पास, क्या है वो जीरो है। अच्छा भाई, यानी कि जो नेट फोर्स क्या है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। अब ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये जो पोजीशन जहां पर ये बॉल पड़ी है, इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, इस पोजीशन को हम नाम देंगे मीन पोजीशन का। क्या नाम देंगे, मीन पोजीशन का। तो इस पोजीशन को हम नाम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड मीन
पोजीशन का नाम हम लोग देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो अभी तक हमने अभी तक बॉल का जो प्लेस करवाए ये सारा कुछ लिखा। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इस बॉल को इधर से मूव करवाएंगे और इसको लेकर यानी फोर्स लगाकर इसको किस पोजीशन पर लेकर जाएंगे, ए पोजीशन के ऊपर। यानी मैंने इसको इधर से मूव करवाया और मूव करवाने के बाद मैं इसको कहां पर ले गया, इस पोजीशन ए के ऊपर मैं ले गया। ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको ए पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो इस पोजीशन पर जाकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी इसकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और जीरो होने के बाद और दूसरी चीज, यहां से ओ पोजीशन से लेकर ए पोजीशन तक इसने कुछ ना कुछ क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यानी कि मैंने ओ पोजीशन से बॉल को लेकर कहां पर चला गया, ए पोजीशन पर चला गया। अब बच्चों जब मैं इसको ए पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो अब ये क्या करेगी, ये वापिस आने की कोशिश करेगी। अब ये वापिस क्यों आएगी, वापिस इस वजह से आएगी कि ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, किसकी वजह से आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी जो हमने फोर्स लगाई, जो मैंने लगाई वो फोर्स, अब उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लगेगी और वो कौन सी फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी। उस फोर्स को क्या नाम देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स का हम लोग नाम देंगे। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। इफ, अब यहां पर क्या किया, इफ वी ब्रिंग, हम लेकर जाएं किस पर, पोजीशन ए के ऊपर। इफ वी ब्रिंग, हम क्या करें, इफ वी ब्रिंग एट पॉइंट ओ, इफ वी ब्रिंग एट पॉइंट ए, यानी हमने उसको क्या किया, हम लेकर गए उसको किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर लेकर गए। अब लेकर जाने के बाद क्या किया हमने, इसको ए पॉइंट पर ले गए, ए पॉइंट लेकर जाने के बाद हमने इसको यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यानी क्या कर दिया, हमने इसको रिलीज कर दिया। वी ब्रिंग एट पॉइंट ए एंड देन रिलीज्ड इट, हमने उसको क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया। एंड देन रिलीज्ड इट, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब हम उसको क्या कर देंगे, जब हम उसको छोड़ेंगे अब क्या होगा, ये किसकी तरफ मूव करेगी, ये पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी। किस पोजीशन की तरफ मूव करेगी, ओ की तरफ। यानी इट विल मूव टुवर्ड्स द पोजीशन ओ, यानी ये किसकी तरफ मूव करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स, इट विल मूव टुवर्ड्स पोजीशन ओ, यानी कि ये ओ की तरफ, पोजीशन ओ या आर, या इट विल मूव टुवर्ड मीन पोजीशन ओ की तरफ क्यों मूव करेगी, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। जो क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। और मीन पोजीशन की तरफ आने की वजह क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। कौन सी वजह है जी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये किधर मूव करेगी, ये ओ पोजीशन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका देखो बॉल का वेट क्या है, डाउनवर्ड है। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब जब ये वापिस आएगी इधर ओ पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स, अब रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कहां से हुई, ड्यू टू द वेट, किसकी वजह से, ड्यू टू द वेट, क्योंकि वेट नीचे को है। अब जाहिर सी बात जब चढ़ाई पे चली जाएगी, अब वेट की वजह से क्या करेगी, वो नीचे क्या करेगी, क्योंकि वेट नीचे की जानिब है, तो इस वजह से वो कोशिश करेगी मैं क्या आ जाऊं, नीचे की तरफ आ जाऊं। अब क्या लिखेंगे, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोवाइडेड, जो मुहैया करेगी, दैट प्रोवाइडेड बाय, किस वजह से, दैट प्रोवाइडेड बाय वेट, दैट प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेट, यानी के कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक हमारा हाफ ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब यहां से नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जी बॉल मूव करके ए पोजीशन से मूव करके किसकी तरफ आ गई है, ओ की तरफ आ गई है, क्लियर है। अब इसने क्या करना है, अब इस पोजीशन के ऊपर आकर इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये वापस आई है, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। अब इसने क्या करना है, इस बॉल ने यहां से मूव करके किधर जाना है, इस बॉल ने मूव करके किधर जाना है, बी पोजीशन की तरफ जाना है। किस पोजीशन की तरफ जाना है, इसने बी पोजीशन की तरफ जाना है। अब यहां से इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते मेन पोजीशन पर आकर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब उसके बाद ये मूव करना शुरू कर देगी किसकी तरफ, जैसे ही बी की तरफ मूव करना शुरू होगी, इसकी वेलोसिटी क्या करना शुरू कर देगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर हम नेक्स्ट इसकी थ्योरी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये आएगा कि अब क्या की बॉल जब ए पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से किसकी तरफ मूव की है, ओ पोजीशन की तरफ। अब यहां पर लिखेंगे व्हेन यहां पर लिखते हैं व्हेन द बॉल, यानी कि जो बॉल है, व्हेन द बॉल मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू ओ, यानी एक्सट्रीम पोजीशन ए टू ओ, यानी कि जब बॉल ने क्या किया, ए पोजीशन से किसकी तरफ मूव, ओ की तरफ मूव किया, यानी ओ कौन सी है, मीन पोजीशन की तरफ, एज इट्स वेलोसिटी या आर स्पीड इज मैक्सिमम। अब यहां पर मैं क्या लिख दूं, व्हेन द बॉल मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू ओ, इट्स वेलोसिटी, या वेलोसिटी कह लें या इसकी स्पीड कह लें, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब और उसके बाद बढ़ती जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन से ए पोजीशन से ओ की तरफ गई है, उसकी वेलोसिटी क्या करना शुरू कर गई है, बढ़ना शुरू हो गई है। एंड यानी व्हेन द बॉल मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू ओ, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस एंड पोजीशन ए, या सॉरी एट पोजीशन ओ, इट्स वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। एट पोजीशन ओ पोजीशन के ऊपर क्या होगी, इट्स वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बच्चों अब थोड़ा सा आगे लो, ये इसका थोड़ा सा पोर्शन आ गया। अब ए से मूव करेगी किसकी तरफ, ओ की तरफ। अब ओ से उसने किसकी तरफ जाना है, बी की तरफ जाना है। अब बॉल ने क्या करना है, अब बॉल किसकी तरफ मूव करेगी, बी की तरफ। बी की तरफ मूव क्यों करेगी, ड्यू टू द इनर्शिया, किसकी वजह से मूव करेगी, इनर्शिया की वजह से मूव करेगी। अब एंड बॉल मूव टुवर्ड बी पोजीशन, एंड बॉल क्या करेगी, एंड बॉल मूव्स टुवर्ड्स पोजीशन या आर एक्सट्रीम पोजीशन बी, ड्यू टू दी एनर्शिया, किसकी वजह से मूव करेगी, एनर्शिया की वजह से मूव करेगी। यानी पोजीशन बी की तरफ वो किस वजह से मूव करेगी, यानी कि इनर्शिया की वजह से मूव करेगी। ठीक हो गया। अब बच्चों अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या करना शुरू कर देगी, कम होना शुरू कर देगी। अब व्हेन इट मूव टुवर्ड पोजीशन बी, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, यानी मैं यहां पर ये पॉइंट लिख लूं, व्हेन जब क्या करेगी, व्हेन इट्स मूव्स टुवर्ड, जब ये मूव करेगी टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स पोजीशन बी, यानी कि अब पोजीशन या व्हेन इट्स मूव टुवर्ड पोजीशन बी, इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी एट पोजीशन बी, इट्स पोजीशन बी के ऊपर जाकर एट पोजीशन बी इट्स वेलोसिटी जीरो, यानी क्या उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी बी पोजीशन के ऊपर पहुंचकर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, यानी ए से हमने उस बॉल को किधर मूव करवा लिया है, बी की तरफ मूव करवा लिया है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, यहां तक तो समझ आ गया। अब ये दोबारा बॉल इधर से क्या करेगी, ओ की तरफ मूव करेगी। अब दोबारा जब ओ की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, जब ओ की तरफ मूव करेगी फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, ओ के ऊपर जाकर क्या होगी, मैक्सिमम, फिर आगे ए के जाकर क्या हो जाएगी, मिनिमम। बॉल इस तरह मूव करती रहेगी तब तक जब तक इसकी एनर्जी क्या ना हो जाए,
लॉस यानी खत्म ना हो जाए। क्लियर है? अब इस बात से आगे हम एक लाइन और लिख लेंगे बच्चों। दूसरी चीज, अब इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी और इसका एक्सेलरेशन किस टुवर्ड्स होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब यहाँ पर एक लाइन लिख के इसको कंक्लूड करते हैं, और इसकी दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दिस मीन्स इट्स एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स, यानी जानिब होगा किसकी तरफ, इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी किसकी तरफ जानिब हो, किस जानिब होगा, मीन पोजीशन ओ की तरफ होगा। और इसका मतलब अब एट द एंड क्या लिखेंगे, द बॉल इज मूविंग स्टिल व्हेन इट्स ऑल एनर्जी लॉस, यानी तब तक बॉल इज मूविंग, बॉल तब तक मूव करती रहेगी, द बॉल इज मूविंग स्टिल व्हेन इट्स ऑल एनर्जी लॉस, जब तक उसकी तमाम एनर्जी क्या नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। और यही हमारे पास जब ये इस तरह मूव करती रहेगी, ये टू एंड फ्रो, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। और दूसरी चीज, और ये मूव किसकी वजह से करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और यही यानी कि हमारे पास कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इस वजह से ये जो बॉल बाउल सिस्टम होगा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन होगी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बच्चों ये हमारे पास था ये के बॉल बाउल सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।